उत्तर में विशाल पर्वत माला और उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान, मरुस्थल तथा द्वीप। तो बताइए, हम आपको यहां से यहां तक पर्वतीय क्षेत्र बता दिए कि नहीं? बताए? बताइए, अंडमान निकोबार भी इसी का हिस्सा है। कैलाश पर्वत जिस पर कोई नहीं चढ़ पाया, किस हिमालय का हिस्सा है? कहां? शंकर जी का मेन स्थल कहां है? हाँ, यहाँ पे है, चाइना में, तिब्बत में। समझ में आएगी ना क्या? भारत को मुद्दा उठा देना चाहिए। हमारे देश के लोग चाइना जाते हैं तो चुपचाप बतिया के चलाते हैं। ये कौन सा हिस्सा हो गया? हिमालय। उत्तर का विशाल पर्वत माला, उत्तर का विशाल पर्वत माला। बताइए, हिमालय नवीन पर्वत है कि पुराना? अब ये निर्माण की प्रक्रिया में है। इसकी ऊंचाई क्यों बढ़ रही है? भारत ऊपर की ओर खिसक रहा है। भारत पहले दक्षिण अफ्रीका के पास था। बताइए, इसके नीचे का एरिया मैदान। बताइए, ये नीचे वाला एरिया क्या है? मैदान। निचला भाग मैदान। ये पूरा बांग्लादेश भी क्या है? मैदान। यहां से लेकर बांग्लादेश, ये पूरा एरिया क्या है? मैदान। इस मैदानी क्षेत्र में जहां बाढ़ का पानी हर साल आता है उसे क्या कहते हैं? हर साल बाढ़ आएगा तो खाद, कभी कभी बाढ़ आएगा। जहां नदियां पूरी तरह से बाढ़ में जलमग्न हो जाती है, तराई, पथरीला भाग जहां रहेगा उसे क्या कहेंगे? भावर प्रदेश। बताइए, ये क्या चीज है? दक्कन का, दक्षिण भारत का पठार। दक्कन का पठार नहीं, कौन सा? दक्षिण। बताइए, दक्षिण भारत के पठार को कौन सी नदी अलग करते हैं? कौन सी नदी? आप बताइए तो बाबू। नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर कौन पठार? विंध्याचल। इस साइड में मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ का बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ में बस्तर, महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, उड़ीसा में उड़ीसा का पठार, कर्नाटक में धारवाड़ का, तमिलनाडु में, और यहाँ पर दंडका रन का पठार, दंडका रन का पठार। अच्छा, कुछ न याद रहे वहां दक्कन का पठार। जब याद आना बंद हो जाए तो दक्कन का। समझ में आ गया कि नहीं? अब कैसे हम आपका नाम भूल देते तो बाबू बबनी बोल देते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह दक्कन का पठार हो गया, कॉमन नेम हो जाता। मिटाते इसे। दंडकारण्य प्रोजेक्ट बड़ा उटपटांग रहा था, उसमें वो पूरी तरह से सूखा क्षेत्र था। बांग्लादेश से जब लड़ाई हुआ था ना, वहां से कई शरणार्थियों को वहां पे रखा गया था 1971 के वार में, दंडकारण्य प्रोजेक्ट में। बताइए तो, ये मालदा का एरिया धंस गया है कि नहीं धंस गया? इधर ऊंचा हुआ है, इधर धंस गया। तो बताइए, मालदा दरार मेघालय के पठार को अलग कर देता है कि नहीं कर देता? ये कौन सा पठार है? मेडल। और यहाँ पर ये वाला छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। बताइए, छोटे नागपुर के पठार का वह भाग जो समाप्त हो चुका है, गया का पठार, कोडरमा का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, ये अभी भी क्या है? सब जीवित है सब। ये अभी हम दक्षिण भारत का क्या बना रहे हैं? प्रायद्वीप पठार बना रहे हैं, दक्षिण भारत का पठार। सबसे ज्यादा कोयला किस पठार में? छोटा नागपुर। सबसे ज्यादा कोयला छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड। झारखंड की सबसे प्रमुख नदी दामोदर, इसलिए इसे दामोदर घाटी का पठार भी कहते हैं। तो दामोदर घाटी कौन सी नदी? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है ना। दामोदर रांची के पास है, वो क्या वहां का, झारखंड का कालाकसी। छोटा नागपुर का पठार में इसे हम दामोदर घाटी का पठार कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोयला है। मिक्स में हर चीज यहाँ पाया जाता है। यहाँ कहाँ पर? छोटा नागपुर का अबरक वगैरह सब चीज अवेलेबल है छोटा नागपुर के पठार में। पठारों के लिए कगार का काम कौन करता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत। बताइए, मेघालय के पठार जो है, मेघालय इस टाइप का, यहाँ गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है, जयंतिया पहाड़ी। गारो, खासी, जयंत। इसमें सबसे ऊंचा है गारो, सबसे ज्यादा बारिश होता है खासी, कोयला मिलता है जयंतिया, कोयला मिलेगा जयंती, सर्वाधिक बारिश खासी पर। चेरापूंजी और मानसीराम कहाँ है? खासी। चेरापूंजी और मानसीराम 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा? 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वही थार के मरुस्थल में वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर।
बिहार में तो लगभग हम लोग का 150 से 200 के बीच में रहते हैं। बिहार पूरा कॉमन एक टाइप पे वर्षा नहीं होता ना, निचवा कम वर्षा होता है गया वगैरह में, और ऊपर में सोमेश्वर की पहाड़ी है, वहां ज्यादा वर्षा हो जाता है। गया में गर्मी, सूखा, कम बारिश सब हो जाता है गया में। गारो, खासी, जैंतिया, बीच के ये जो धंसा हुआ लाल रंग की जमीन है, ये क्या है? हाँ, मैदान है। इसका मतलब ये काला वाला जमीन उठा हुआ है और ऊपर से समतल है। ये भी काला वाला उठा है लेकिन ऊपर से नोकीला है। नोकीला है तभी तो क्या है? पहाड़ है। तो दोनों काला वाला जमीन क्या है? उठा हुआ है, लेकिन ये है नोकीला भाग और ये है समतल। तो इसमें सड़कें, ब्रिज वगैरह सब बनाई जा सकती है। मानो ज्यादा रह सकता है नोकीला, ये कम ऊंचा है, वो ज्यादा ऊंचा है। वहां पे भयानक बहुत ज्यादा क्या है? ऊंचा रह जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ऊंचे जगह के बीच में हम लोग का धंसल है। यहां से अगर नदियां निकलेंगी तो कहां जाएंगी? यही लाल वाले में, और ऊपर से निकलेगी तो इसी वजह से जितनी भी नेपाल से नदियां आती है यूपी, बिहार, बंगाल में, और जो इधर से नदियां जाती है यूपी, बिहार, बंगाल में, सब इधर से निकल जाती है। और ये एरिया पूरी तरह से क्या आ जाता है? बाढ़। पूरी तरह से एरिया क्या हो जाता है? बाढ़ में चल जाता है पूरे राज्य में। अच्छा, इस साइड में भी पूरे यूपी की नदी पानी ढकेल देती है। कहाँ पे? बिहार। बिहार में पूरी तरह से तबाही व्यवस्था लाता है। यहाँ कोई सी बड़ी सी बांध नहीं है। दामोदर नदी पे जब तक बांध नहीं बना था, बंगाल में हर साल बाढ़ आता था। दामोदर नदी पर 8 को बांध बना दिया। कितना? 8। और उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। 8 गो, जिसमें 4 को बड़ा बांध, 4 को छोटा बांध। 2 को बढ़िया बांध कोसी नदी पे बन जाए तो हो जाएगा काम, कोसी नदी को कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब कौन सा भौगोलिक क्षेत्र बचा? हाँ, प्रायद्वीपीय द्वीप बच गया। भारत को पूरा देखिए, थार का मरुस्थल बच गया। तो मरुस्थलीय क्षेत्र भी देख लेते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र, तो ये हम लोग का, हम भारत में 3 तरह का मरुस्थल मिलेगा आपको। ये वाला मिलेगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। यह भारत का, दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि इन मरुस्थल को पानी की कमी होती है। लेकिन इस मरुस्थल में पानी ले आने का काम इंदिरा गांधी नहर करती है। बताइए इस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ये लॉन्गेस्ट इरिगेशन नहर है, सिंचाई के लिए सबसे बड़ा नहर है। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। यहाँ लूनी नदी आती है जो इस मरुस्थल में समाप्त हो जाती है। तो बताइए, थार मरुस्थल में समाप्त होने वाली नदी लूनी, थार मरुस्थल को पानी देने वाला नहर इंदिरा गांधी नहर। थार मरुस्थल में खड़ा हुआ पर्वत अरावली पर्वत। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे पुराना पर्वत, अरावली पर्वत। इसके नीचे एक और मरुस्थल है जिसका नाम है कच्छ का मरुस्थल। कच्छ का मरुस्थल, कच्छ का रण का ये कच्छ का मरुस्थल है। यह दलदलीय मरुस्थल है, यहाँ दलदल होता है और पानी जो है वो क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय। मिट्टी क्षारीय है, पानी नमकीन है, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा रहता है? नमकीन। और मिट्टी कैसा है? क्षारीय। मिट्टी क्षारीय है। तो दोनों चीज अगर ज्यादा मात्रा हो जाएगा तो कोई चीज वहां उगेगा नहीं। तो वैसी जमीन जहाँ कोई चीज उगता वगैरह नहीं है उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल। क्या कहेंगे? मरुस्थल। तो ये कौन सा मरुस्थल हो गया? थार मरुस्थल। और ये कच्छ मरुस्थल। कच्छ मरुस्थल, कच्छ का मरुस्थल कैसा है? क्षारीय है। वहां कच्छ मरुस्थल में जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? जंगली गधे। लड़की लोग जवाब नहीं देगी। कच्छ मरुस्थल में क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? जंगली गधा पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लड़की सब समझ गई? जब नहीं समझी? कौन सी समझी? बताओ कौन सी समझी? आगे देखते हैं। ये थार, ये कौन सा मरुस्थल है? कच्छ। आगे बढ़े, ये बोलिए थार। और एक और मरुस्थल है लद्दाख, लेकिन वह इतना ज्यादा पर्वत और ठंडा है कि वहां कोई चीज नहीं उगता है। पहाड़ है और नहीं तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इतना ऊंचाई पर है लद्दाख कि वहां आप जाइएगा तो सांस फूलने लगता है। ट्रक वगैरह गाड़ियों में ना अलग से ऑक्सीजन भरना पड़ता है उसमें, इंजन में, क्योंकि इंजन में आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी रहता है।
बहुत दिक्कत हो जाता है वहां पे, हाइपोक्सिया हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया हो जाएगा, सांस फूलने लग जाएगा वहां। और उस जगह पे जाके लड़ाई लड़ना है। आप अगर वहां किसी को थोड़ा दूर दौड़ा दीजिएगा ना, उसका सांस उपट जाएगा। एगो तो अपने सांस कम आ रहा है, ऊपर से दौड़ा दीजिए और वो उपट जाएगा वहां। केवल पहाड़ है और बंजर पहाड़, जिसपे कोई जंगल जंगल जैसे उत्तराखंड के पहाड़ है ना, तो उसमें पेड़ पौधे हैं, उसमें जंगल एकदम बंजर है, एको पेड़ पौधा नहीं मिलेगा आपको। और उसपे से ठंड पड़ता है बहुत भयानक। तो ये शीत मरुस्थल कौन सा हो गया, लद्दाख। अब बारिश भी नहीं होती है कहाँ पे, लद्दाख। थार में तो थोड़ा बहुत हो जाता है, कच्छ में भी हो जाता है, लेकिन वहां नहीं होता है। तो मरुस्थल समझ में आ गया। भारत में 2 उष्ण मरुस्थल के नाम बताइए, कच्छ और थार। कच्छ और थार समझ में आ गया कि नहीं, कच्छ तथा थार। ठंडा मरुस्थल कौन, लद्दाख। ठंडा मरुस्थल लद्दाख में सेना कैसे रहती है, सेना को आदत हो जाता है, किसी भी सैनिक को डायरेक्ट लद्दाख या सियाचिन नहीं भेजा जाता। जैसे किसी लड़का को नर्सरी के बाद डायरेक्ट मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिलाया जाता। समझ में आ गया कि ना आ गया। वैसे ही जम्मू कश्मीर में जाने से पहले सियाचिन पोस्टिंग से 6 महीना पहले से आपकी तैयारी हो जाता है। आपको उठा के पहले ले जाएगा, 15 दिन जम्मू में रखेगा, जम्मू से उठा के फिर आपको उधमपुर के पास ले जाएगा, फिर श्रीनगर ले जाएगा, अनंतनाग ले जाएगा, लद्दाख ले जाएगा, कारगिल ले जाएगा, बटाली, द्रास। अब पूरा हो जाएंगे ना, तब 3 महीना के लिए आपको भेजेगा सियाचिन, 3 महीना के लिए। अब फिर उतारेगा भी वैसे ही, छुट्टी हो जाएगा ना, ही ना कि सीधे घर है, मर जाएगा आदमी उसे। फिर वैसे ही सियाचिन से उतर के बटाली की या द्रास सेक्टर में, फिर लद्दाख में 15 दिन, फिर श्रीनगर में, ऐसे करके जम्मू में। तब हो जाएगा ना, धीरे धीरे पठानकोट ले आके 1 हफ्ता अपने निगरानी में, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, तब घरे जाना होगा। फौज को ऐसे नहीं रखा जाता है, बहुत ध्यान से, तब ना जाके फौज गदा उड़ा देती है बॉर्डर पे जाके कहीं पे भी। हाँ, अब आया था तो अभी अरुणाचल प्रदेश में पिटा के गया है सब, चाइना वाला। चाइना अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा टिक जाएगा, यहीं पे मार हुआ है। यहाँ पे चाइना थोड़ी सी लड़ाई लड़ लेता है, लेकिन चाइना के सैनिक यहाँ नहीं लड़ पाते, वो सबका सांसें फूल जाता है। एक तो हिती चुकी होता है, हिती चुकी फेफड़ा रहता है, और ऐसे चाउमीन खैले रहता है सब, मार पकड़ के कोनो सरदार जी टांग ले आता है, चल तेनू में छाछ पियाता है तुम्हें। आगे देखिए, अब हम लोग का बच गया समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान, तो समुद्र के किनारे के मैदान को हम क्या कहेंगे, समुद्र तटीय मैदान। तो ये समुद्र तटीय मैदान हो गया, समुद्र तटीय मैदान। बताइए, समुद्र तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों के बीच में बाउंड्री का काम कौन करता है, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी। ज्यादा ऊंचा जो है वो पश्चिमी घाट है, ज्यादा ऊंचा, कम ऊंचा है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बाद में जमीन ज्यादा है, जबकि पश्चिमी घाट के बगल में जमीन कम है। यानी पश्चिमी तटीय मैदान ज्यादा पतला है और पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत ज्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट पर्वत कम ऊंचा है। कम ऊंचा की वजह से यहाँ बारिश की मात्रा भी कम और यहाँ बारिश की मात्रा ज्यादा, इसलिए ज्यादातर जंगल वाले क्षेत्र किधर पाए जाएंगे, पश्चिमी घाट। ज्यादातर जंगल वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इन मैदानों का अलग अलग नाम है। गुजरात में इसका नाम अलग है, महाराष्ट्र गोवा में अलग है, कर्नाटक में अलग है और केरल में अलग है। तो इन मैदानों के नाम, इन तटों के नाम अलग अलग राज्यों में क्या है, अलग अलग है। गुजरात में इसे काठियावाड़ कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे कोंकण कहते हैं, तब कर्नाटक में इसे केनारी कहते हैं और केरल में इसे मालाबार कहते हैं। अलग अलग राज्यों में क्या कहेंगे, अलग अलग। गुजरात में क्या कहेंगे, गुजरात में काठियावाड़, गुजरात में काठियावाड़, गुजरात में, महाराष्ट्र में कोंकण, महाराष्ट्र में कोंकण और कर्नाटक में
केनारी तट। और केरल में माला, केरल में केरल में मालाबार तट। अभी एक युद्ध अभ्यास हो रहा था ना मालाबार अभ्यास, नौसेना का था, अमेरिकी नौसेना आई थी, अमेरिका भारत की नौसेना। इस साइड में तमिलनाडु है, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल, कौन सा तट, कोरोमंडल। आधा तमिलनाडु है कोरोमंडल तट में, कोरोमंडल में आधा तमिलनाडु आधा आंध्र प्रदेश, दोनों का मिक्सअप है इधर। यहाँ पे क्या है, मिक्सअप है। तो ये समुद्र तटीय क्षेत्र हो जाते हैं। इसके ऊपर वाला तट का नाम रहता है आपका उत्तरी सरकार का तट, और एकदम ऊपर बंगाल के पास का होता है उत्कल तट, उड़ीसा वाला उत्कल, उड़ीसा का तट, आंध्र प्रदेश वाला उत्तरी सरकार, और तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु में कोरो, आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार, और उड़ीसा उत्कल तट। कौन सा तट, उत्कल तट। कौन सा तट, उत्कल तट। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो तट है वो काठियावाड़ गुजरात वाला, काठियावाड़ या गुजरात के तट का नाम काठियावाड़। क्या भारत का भौगोलिक विभाजन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, द्वीप बच गया, वेरी गुड। अभी क्या बच गया, सब द्वीप। तब भारत का हम लोग को भौगोलिक आइडिया हो जाएगा कि हमें भारत में कहाँ कहाँ भौगोलिक रूप से पढ़ना है। भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। तो हमें ज्योग्राफिकली आइडेंटिटी तो लगभग हो गया। ऊपर में बोलिए, विशाल पर्वतमाला, विशाल पर्वतमाला, और उसके नीचे उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण भारत का पठार, प्रायद्वीपीय तटीय मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, समुद्र तट के मैदान तो पढ़ा दिए आपको। बच गया क्या चीज, द्वीप, आइलैंड। भारत में दो तो आइलैंड सबको पता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, लेकिन उससे आगे भी है भाई। आइलैंड तो नीचे ही हो गए ना, यहीं से देखते हैं, ऊपर के नक्शा की तो जरूरत ही नहीं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर गुजरात में ये है आपका ऊपर वाला जो एरिया कहलाता है कच्छ, और ये नीचे वाला कहलाता है सौराष्ट्र। और जब यहाँ से घूमता है ना, ये खाड़ी है खंभात की खाड़ी, और ये है कच्छ की खाड़ी। तो बताइए, ये वाली खाड़ी कच्छ और ये खंभात। तो ये खंभात की खाड़ी में अलिया बेट और खलिया बेट, आलिया बेट और खलिया, यहाँ दो द्वीप है। आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट। और खलिया बेट, खलिया बेट, आलिया बेट और खलिया बेट। ये कहाँ पे है, खंभात की, कहाँ पे है, और यहाँ पर है वेलिंगटन द्वीप, केरल के पास वेलिंगटन, और गुजरात के पास आलिया बेट और खलिया। ये दोनों द्वीप याद रखिएगा, यहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। आलिया बेट और खलिया बेट में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम। आलिया बेट और खलिया बेट के बीच में क्या पाया जाएगा, पेट्रोलियम पाया जाएगा। और इस पेट्रोलियम के पास भारत ने सबसे पहले अपनी रोरो फेरी चालू की है। रोरो फेरी, फेरी जो होती है जहाजों को, ये जैसे ये गुजरात का ये हो गया कच्छ, ये हो गया सौराष्ट्र, ये ऐसे एरिया हो गया। यहाँ पर क्या, आलिया बेट और खलिया बेट। गुजरात के दो सबसे बड़े शहर, इस साइड में सूरत है और गुजरात की इस साइड में भावनगर है। कौन सा है, भावनगर। दोनों बड़े शहर है। इन दोनों शहर की दूरी बहुत ज्यादा थी, इधर से इधर जाने के लिए ट्रक से को दिक्कत होता था, इसलिए पानी वाली जहाज लगाया गया। ट्रक चढ़ जाते हैं पानी वाली जहाज पे, पानी वाली जहाज इधर जाके उन ट्रक को उतार देती है। बड़ा सा पानी वाली जहाज रहती है, 2-3 तल्ला, उसमें ट्रक घुसा दीजिए, बाइक ले जाइए आराम से। ट्रक ड्राइवर ट्रक लगा के उसको फंसा दिया है और ऊपर बैठ के अपना आराम से देख रहा है। जहां उसको लगता 10 घंटा, वहां लग रहा है 4 घंटा। न ट्रक चलाना है न कुछ है, किराया दे दीजिए थोड़ा सा, ट्रक से भी कम, प्रदूषण भी कम, सड़क पे भी कम, टाइम भी बच गया। इसी को कहते हैं फेरी।
क्या कहेंगे? फेरी। जिधर से फेरी वाला चढ़ाता है उसे कहते हैं रोल ऑन, और उस साइड जब उतार देता है तो उसे कहते हैं रोल ऑफ। तो उसी को कहते हैं रोल ऑन और रोल ऑफ, रोरो फेरी। तो रोरो फेरी किस खाड़ी पे? रोरो फेरी खंबात की खाड़ी। अलिया बेट और खलिया बेट द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। अब यहाँ आते हैं हम लोग रामेश्वरम के पास। रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम एक समुद्र में अंदर की ओर निकला हुआ एरिया है, इसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है उन्हें मंदिरों का गलियारा कहा जाता है। रामेश्वरम को, रामेश्वरम के पास मंदिर लाइन से, इसलिए उसे मंदिरों का क्या कहा जाता है? गलियारा, गलियारा कहा जाता है। वहां के दो द्वीप आपको याद रखना है। एक आपको पंबन द्वीप, कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप। अब्दुल कलाम का जन्म वही हुआ था, रामेश्वरम में। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम। तो रामेश्वरम के पास कौन सा द्वीप है? हाँ, पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप। और वहां आदम ब्रिज याद रखेंगे, क्या रहेगा? आदम, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। क्या कहेंगे? आदम ब्रिज या राम सेतु, आदम ब्रिज या राम सेतु कहते हैं। अभी वो थोड़ा सा जलमग्न हो गया, लेकिन वहां से श्रीलंका के से और भारत के बीच में जो समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है, पानी वाली जहाज नहीं जा सकती है, लड़ जाएगा उसका पेंदी, ज्यादा गहरा नहीं है। इसे पर्यटक के लिए खोल के, और भारत सरकार विचार कर रही है कि कैसे पर्यटन के लिए खोल के वहां जाने के लिए आगे बढ़ जाए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप। अभी हम छोटे छोटे द्वीप देखते हैं, फिर बड़का बड़का तो पता नहीं है। यहाँ 572, उधर 36। देखिए ये कौन सा द्वीप हो गया? पंबन। यहाँ पर है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर एक झील है, पुलिकट झील। कौन सा झील? पुलिकट। इस पुलिकट झील के पास एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। कितने लोग बता सकते हैं इसरो का कौन सा लॉन्च पैड है यहाँ पर? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। कहाँ है? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में। आगे बढ़िए, कहाँ है ये? श्रीहरिकोटा यहाँ पर। अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे द्वीपों को पहले देखते हैं, फिर हम लक्षद्वीप देखेंगे और अंडमान निकोबार। इसमें अब उड़ीसा के पास एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर। व्हीलर द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप से क्या किया जाता है? मिसाइल। अभी हम लोगों की नौसेना ने एक एरिया वार्निंग जारी किया है कि एक एरिया उसने घोषित किया है कि इस एरिया में कोई जहाज वाज लेके नहीं आएगा ऐसे। अब पता नहीं कौन सा मिसाइल का परीक्षण होने वाला है, लेकिन एरिया वार्निंग जारी कर दिया गया है और ये एक हफ्ते के अंदर उसको डेट डिसाइड कर दिया जाएगा। इसलिए सारे मैरीटाइम नेवी वालों को बताया भी जा चुका होगा कि इस तारीख को यहाँ पे नहीं आना है और उस तारीख को वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि उस वहाँ पे क्या होने वाला है? मिसाइल का परीक्षण। समझ में आ गया कि नहीं? भारत सरकार बताएगी थोड़ी ना कि कौन सा मिसाइल है, पहले ही बता देगी। अब कयास लगाने के लिए आप ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य कोनो मिसाइल लगा सकते। गिनती से 4 को मिसाइलें है बड़ी रेंज की, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सरकार ने क्या जारी किया है? एरिया वार्निंग जारी कर दिया है। आगे बढ़े तो व्हीलर द्वीप का नाम चेंज हो गया, कलाम द्वीप हो गया। व्हीलर द्वीप किस राज्य में? श्रीहरिकोटा द्वीप, आलिया बेट और कलिया बेट, गुजरात, खंबात की खाड़ी, वेलिंगटन द्वीप केरल, रामेश्वरम, पंबन द्वीप, मंदिरों का गलियारा, रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वरम, मंदिरों का गलियारा। किसी को दिक्कत? कलाम द्वीप से हम रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं या फिर मिसाइल का? और रॉकेट का प्रक्षेपण
रॉकेट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा। पेट्रोलियम किस द्वीप के पास? एलियाबेट और कलियाबेट। यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप, यह वेलिंगटन द्वीप। यहाँ पर भी एक द्वीप है, बता सकते हैं? मांजुली द्वीप। नदी पर स्थित द्वीप मांजुली। यह असम का एक जिला घोषित हो गया। यह क्या हो गया है? जिला घोषित। मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर स्थित द्वीप मांजुली, और ओवरऑल में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अब आते हैं हम लोग बड़े द्वीपों पे। यहाँ पर आर्किपियागो है। देखिए आर्किपियागो किसे कहते हैं? जो द्वीपों का समूह रहता है उसे क्या कहते हैं? आर्किपियागो। उसी को हम द्वीप समूह कहते हैं। तो यहाँ पे जो द्वीप समूह है 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कावारती। 36 द्वीपों का समूह लक्ष्य, राजधानी कावारती। क्या है? कावारती। तो इस द्वीपों का आकार ना घोड़े के नाल के जैसे, ऐसे जैसे घोड़ा का नाल जो होता है ना, घोड़े का जो पैर होता है उसके नीचे ना नाल ठोक दिया जाता है। नाल क्या होता है? लोहे का बना हुआ एक जूता होता है। उस घोड़े का ना नाखून इतना मोटा होता है। हम लोग का नाखून तो बहुत पतला होता है, घोड़वा का नाखून इतना मोटा होता है। देखिए ना, खट 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 उसी पे चलता है। अब नाखून इतना मोटा होता है कि इसमें कील ठोक देंगे तो दर्द करेगा। अब हम लोग का नाखून बाहर वाला काटेंगे तो दर्द करता है। हम लोग का नाखून तो बहुत पतला होता है, उस का नाखून इतना मोटा होता है। जैसे हम लोग के जूता का सोल होता है ना, अगर कोई काटी जूता के सोल में घुसा तो हम लोग को पता चलता है, जब तक छेद के बाहर अंदर ना आ जाए, वरना इसमें घुसने में कहाँ पता चलता है। उसी तरह घोड़ा का जो नाल होता है इतना मोटा होता है। अब वो नाखून बढ़ने लगता है। नाखून क्या होने लगा? बढ़ने लगे। अब बढ़ने लगेगा तो उसको चलने में दिक्कत होता है। कई घोड़े ऐसे चल नहीं पाते हैं, नखुनिया बहुत बड़ा हो जाएगा तो वहां पर, इसलिए सोच रहा ऐसे सब मार 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 उसको बराबर किए रहते हैं सब। तो जो घोड़ा पाला रहता है ना, उसको नखुनवा थोड़ा सा आधा काट देता है, नाखून काट देगा, फिर भी आधा बच जाएगा, तो उसमें उसी साइज का लोहा का नाल ठुकवा देगा, इस टाइप का नाल, इस टाइप का, और रख के उसी के नीचे इतना मोटा हुआ है ना तो इतना पतला कांटी ठोक देगा। अब इन्हें इतना बड़ा कांटी ठोक दे वहां पे, उसको आइडिया रहता है जो घोड़ा पाल ठोक दीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि उसको वो नाल जो है ना जूता का काम करेगा, ठक ठक काम करेगा, और उसका बार बार नाखून नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नाखून बार बार काटिएगा ना, उबड़ खाबड़ कट जाएगा ना, बड़ी दिक्कत होता है उसको चलने में। उबड़ खाबड़ पूरा लोड उसी पे रोकना है तो उसको चलने में इसलिए बराबर रह जाता है। नाल ठोक देंगे तो बराबर हो जाएगा, और उसके बाद चलेगा तो उसमें पूरा खट खट आवाज करेगा, इसलिए देखते हैं ना खट खट आवाज करता है। तो इसका जो ये जो आकार होता है वो कैसा होता है? घोड़े के नाल के बराबर। इसके जितने द्वीप है अगर बड़ा करके नक्शा में जूम करके देखिएगा तो कैसा दिखेगा? घोड़े के नाल के बराबर। कैसे दिखेगा? घोड़े के नाल। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। क्या यह हिमालय का हिस्सा है? नहीं, यह मूंगा का बना है। किसका बना है? मूंगा का शरीर के ऊपर कछुए की तरह खोल होती है। अब बड़ा सा होता है मूंगा, एक साथ झुंड में पाए जाते, जब मर जाते हैं तो वही खोल जमा होते रहता है, एक टीला बन जाता है, उसमें बालू फांस उसके टाइट हो जाता है, एक द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। तो ये किसका बना हुआ है? मूंगा। आकार बोलिए, कितने संख्या? 36। इसकी राजधानी कावारत। राजधानी, यहाँ ज्यादातर लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, ये केरल के पास मलयालम। प्रतिशत में सबसे ज्यादा मुस्लिम यही है, परसेंटेज में। यहाँ कैसे? क्षेत्रफल कम है यहाँ पे। जिन्ना को याद नहीं था कीवी द्वीप है। यहाँ पे 90% के पास यहाँ मुस्लिम है। एग्जैक्ट अभी का सेंसस अगर चेक करिएगा तो कितना आ रहा है? अभी का सेंसस देखिएगा, सबसे ज्यादा यही है। जिन्ना को लगा कि ये एरिया को कब्जा कर लेना है, उसको याद नहीं था जिन्ना को। समझ में आ गया कि नहीं? कितना परसेंट है? 97% मुस्लिम पॉपुलेशन। अभी का आंकड़ा देख रहे हो? अरे गधा कहीं का, अभी एग्जैक्ट अभी का बताना है। 90% से ऊपर है। आप अंदाजा से मत बताओ, 90% से ऊपर है यहाँ पर। एग्जैक्ट देख लेना नेट पे, बट 90% से क्या है ज्यादा। तो मुस्लिम लीग का निर्माण जो था, मुस्लिम लीग ने यही तो प्रस्ताव रखा था, जहां मुस्लिम ज्यादा है वो एरिया उसका कितना परसेंट? 96। तो यहाँ 96%, ठीक बताया था तभी। 96% क्या है? मुस्लिम आबादी। और यहाँ पर जिन्ना को लगा कि ये एरिया पहुंचना चाहिए, उससे पहले नौसेना भेज दिए कौन? सरदार पटेल।
सरदार पटेल नौसेना भेज दिए, और जैसे भारतीय नौसेना पहुंची ना, उसके आधा घंटा बाद पाकिस्तानी नौसेना पहुंची थी। बड़ी बार मारा सब बात, नौसेना इंडियन ने भी भगा दिया था, भाग यहाँ से, सोचा तो नहीं यहाँ पे। और यहाँ के लोग ना, आप कभी सुने लक्षद्वीप से कोई क्राइम होते हुए? बहुत सीधे साधे। यहाँ शराब लीगल नहीं है, यहाँ शराब नहीं पी सकते, लेकिन अभी वहां के गवर्नर बने हैं प्रफुल्ल भाई पटेल, शराब लीगल कर दिए। हाँ, शराब यहाँ लीगल है। शराब अच्छी चीज थोड़ी होती है, लेकिन जो पीने लगा उसके लिए वही सब कुछ है यहाँ पे। अब लेकिन देखिए, इन्होंने कॉपी करने की कोशिश किया, समझिए। यहां पर है मालदीव, यहां पे क्या है? मालदीव। मालदीव में दुनिया के सबसे पर्यटन जाते हैं, कहां पे? मालदीव। तो मालदीव एक ऐसा एरिया है कि बाहर के एरिया में पर्यटक रहते हैं और अंदर के एरिया में वहां के लोग रहते हैं। अंदर के एरिया में आप शराब नहीं पी सकते, कपड़े वपड़े आपको वहां मालदीव के हिसाब से पहनना पड़ेगा, ये नहीं कि आप अपने कल्चर पर। अब बाहर का जो द्वीप है उस पर जितना मन शराब पीना है पीजिए, बाल्टी से नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी को कॉपी करने के लिए कोशिश कहां किया गया? लक्षद्वीप। लेकिन अंदर बाहर वाला सिस्टम खत्म हो गया, सब पी सकते हैं। ये गड़बड़ है यहाँ पर। शराब को कोशिश करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। आगे बढ़ जाए तो मालदीव के जैसे यहाँ पे भी पर्यटक विकास का प्रावधान किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे जिन्ना को दिमाग था नहीं, ठीक हुआ, ससुरा मान के चलिए यहाँ पाकिस्तान आ जाता तो अपने अब्बा को बुला लाता, चाइना को लेके आ जाता वहां पे, कहते यहाँ रहो, तो इधर से भी चाइना टॉर्चर करता, अब फिर यहाँ से भी करता, बड़ी दिक्कत करता। अब बेचियो से देता, हमसे एगो कोनो दीपुआ बेच देता, 36 गो में से एगो बेच देता। भीख मांगा ये 36 गो दीपुआ में से एगो बेच देता, ले जाओ चाइना। और हम लोग के लिए सरदर्द हो जाता। अरे इतना सरदर्द कौन चीज होता है यहाँ पे? एगो परमाणु बम समुद्र के नीचे ले जाके फोड़िए, सुनामी आएगा, इतना दूर तक असर नहीं होगा, इधर हो जाएगा। इतना ना सोचा जाता है। अगर चाइना रहता तो अभी अपना है ये गधा कहीं का, अभी कौन नहीं बोलेगा सब, अभी नहीं अपना तो है ना, अभी अपना है ये सब। अगर वो जिन्ना अपने मिशन में सक्सेस होता तो हम तो अंदर फोड़े हैं, नहीं समझा? ऐसा कोको द्वीप का कर देना चाहिए। अरे आप तक रुकना चाहिए जी, कोई युवा व्यक्ति रहता तब तक कर दिया रहता वहां पे। इतना थोड़ी सोचा जाता है। क्या करेगा म्यांमार? म्यांमार में तो सत्ता ही नहीं है, घूस के मारिए, कोई बोलने वाला नहीं है। आगे बढ़े, कितने द्वीप हैं सब? राजधानी, राजधानी इसमें 36 द्वीपों एक पास है सब। कहां से? एगो अलगे अलग हो गया, मिनी का है, मिनी का एकदम अलग हो गया है, नीचे चला गया मिनी का यहाँ पर। अब मिनी काय के बाद क्या चालू होता है? मालदीव। मिनी काय के बाद मालदीव। मिनी काय द्वीप पर आदमी नहीं रहता, चिड़िया रहती है, चिड़िया, बकुला समुद्र में से मछली निकाल के खाते रहता है, वही रहता है। तो मिनी काय द्वीप पर क्या रहते हैं सब? हाँ, सफेद बकुला, तो करिया बकुला है। आगे बढ़े, बताइए नीचे वाला जगह कौन होगा? मालदीव। कौन होगा? मालदीव। मालदीव के जस्ट ऊपर मिनी का, मिनी का हिस्सा है किसका? इसकी राजधानी क्या है? कावारत। राजधानी क्या है? कावारती, राजधानी कावारत। तो देखिए मालदीव हो गया, ये हो गया मिनी का, और ये हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो पूरा हो गया, ये हो गया कावारती। क्या हो गया? कावारती। मालदीव और मिनी काय के बीच में 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा? तो उसी को 8 डिग्री चैनल कहते हैं। मिनी काय और कावारती के बीच में 9 डिग्री, कौन डिग्री? 9 डिग्री। तो अक्षांश रेखा गुजरती है ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ते जाएगा। तो मालदीव और मिनी काय के बीच में 8 डिग्री, और मिनी काय और कावारती के 9 डिग्री। कितना डिग्री? 9 डिग्री। याद रहेगा, समुद्र के बीच के रास्ता को हम चैनल कहते हैं। क्या कहेंगे? चैनल। समुद्र के बीच के रास्ता क्या कहा जाएगा? चैनल। ये बोलिए जगह कावारती, ये मालदीव और मिनी